नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएसए भर्ती परीक्षा 2025 आपकी उसको लेकर के। देखिए, रिजल्ट की तिथि को लेकर संशय बना हुआ था। कुछ समय पहले आपको 13 तारीख और 14 तारीख दी गई थी। उन सभी के बाद में आपकी जो बिग अपडेट आई है, जो न्यूज आई है तिथि की, उसके अनुसार उसके बारे में और इसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाने वाली है, इस चीज को भी लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या पोस्टें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अब इस पोस्टें बढ़ने को लेकर के आपका संशय क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये बात तो अभी बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ही ये क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग आपको अभी दोबारा से आपको एक बार पुनः अवगत करा देते हैं कि आपकी कितनी पोस्टें बढ़ने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम लोग कंटेंट जो तैयार करते हैं या जो आपके लिए न्यूज वगैरह के अपडेट लेकर के आते हैं, इसमें हमें मेहनत मेहनत करने के अंदर मनोबल मिलता रहता है। तो इसके लिए आप जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं कि आज की सबसे बड़ी बिग अपडेट क्या है। बिग अपडेट आपकी है रिजल्ट को लेकर के। अब रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है, इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, कुछ समय से लगातार आपके ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं और हर चीज का यहाँ पे उत्तर प्रत्युत्तर देते रहते हैं समय अनुसार। तो सभी विद्यार्थी इस चीज को जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, और इसको लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। धरातल पे चाहे किसी तेरी धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो या फिर आपके ट्विटर के माध्यम से हो, लेकिन इनको लगातार अवगत कराया जा रहा है। और ये सभी के बारे में डिटेल से पहले भी आलोक राज जी ने ये बता चुके हैं कि दीपावली के आसपास में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसी चीज के चलते कुछ दिन पहले बेरोजगार कार्यालय के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात ट्वीट करके कहा था कि आपका जो रिजल्ट जो है उसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। पहले बताई गई थी उनके द्वारा तिथि की आपका 13 या 14 अक्टूबर के आसपास में आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कल रिजल्ट नहीं आया। किस कारणवश नहीं आया, उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पोस्ट बढ़ने का जो काम था वो आपका हो चुका है। जो बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि पोस्ट कितनी बढ़ेंगी, तो उनको बता दें कि आपको 243 पोस्टें ऐड की गई थी और कुल आपके 2783 पदों पे आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा आप अपडेट रहें, क्योंकि न्यूज, यदि आप न्यूज़पेपर भी देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये न्यूज दी हुई मिल जाती है। यदि ट्विटर वगैरह आप नहीं चलाना जानते हैं तो आपको यहाँ से ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में बात करें कि कल जो आपका रिजल्ट आने वाला था 13 तारीख को, कल तो ये घोषणा थी कि 1 बजे के आसपास में या शाम को के समय में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 13 को नहीं आएगा तो 14 को आ जाएगा। लेकिन शाम को जैसे देखिए ये मुहिम चलाई गई थी कि पशुधन सहायक भर्ती को लेकर के प्रारंभ की तिथि को लेकर के बड़ी खबर है। दीपावली से पहले आपको सौगात मिल जाएगी। दीपावली से पहले आपको सौगात कब मिलेगी, ट्विटर के ऊपर लगातार इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। बेरोजगारी संघ के जो अध्यक्ष है हनुमान किसाद जी, उन्होंने कल शाम को ट्वीट करके बताया है कि आपका परिणाम जो है शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। इसी वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, यानी 17 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के बाद में या इससे एक दो दिन पूर्व कब भी आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन दीपावली के ऊपर आपको यह रिजल्ट खुशियां देकर के जाएगा, यानी दीपावली के ऊपर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये बात शुरुआत के अंदर जो बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने भी कही थी कि दीपावली के ऊपर आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। प्री डीवी की ये बात हो रही थी। अब देखिए, हम लोग इसकी बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ये आपकी क्लियर हो चुकी है कि 17 अक्टूबर प्लस माइनस आप एक दो दिन कर दीजिए, इस तिथि को लगभग आपका रिजल्ट आने वाला है। 17 अक्टूबर को आएगा या इसके बाद में, लेकिन दीपावली के ऊपर आपको रिजल्ट की खुशियां निश्चित रूप से मिलेंगी। अब इसकी अनुमानित कट ऑफ की यदि हम लोग बात करें कि अनुमानित कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करें कि जिन विद्यार्थियों के, देखिए जो टीएसपी एरिया के नॉन टीएसपी एरिया से हैं, जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी एरिया से हैं, तो वो जो जनरल के विद्यार्थी हैं वो लगभग जिनके 108 नंबर प्लस माइनस आप 2 कर दीजिए, इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो बच्चे इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। ये कट ऑफ हम बात कर रहे हैं 2 गुना विद्यार्थियों की, डीवी की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा उसके लिए जो बच्चे पास होंगे उनकी कट ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के जिन विद्यार्थियों के 104 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं वो दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। डीवी के लिए उनका कंफर्म हो जाएगा। ईएडब्ल्यूएस की बात जहीं पे की जाए तो ये 100 नंबर जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं
प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के, उनका सिलेक्शन इसके अंदर प्री डीवी के अंदर हो जाएगा। वहीं पर यदि एससी एसटी की बात करें तो लगभग जिनके 92 नंबर बन रहे हैं उनका भी लगभग इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों के इतने नंबर बन रहे हैं वो निश्चिंत रहें, उनका निश्चित रूप से डीवी के अंदर सिलेक्शन होगा। वहीं पे यदि एमबीसी की बात करें तो 85 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं उनका लगभग इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अब यदि अपन टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी के अंदर जो जनरल के विद्यार्थी हैं उनके लगभग 76 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं वो लगभग इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। और जो अदरवाइज हैं यानी कि शहरिया या ट्रिब्यूनल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लगभग 74 के आसपास में जिनके नंबर बन रहे हैं वो बच्चे इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। और एससी एसटी की यदि बात की जाए तो 70 नंबर के आसपास में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। यदि डाइवर्स और जो विडो हैं उनकी बात की जाए तो डाइवर्स महिलाएं हैं उनके लगभग 75 के आसपास में, और विडो जो महिलाएं हैं उनका लगभग 68 के आसपास में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इससे इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है और हमने अनुमानित कट ऑफ निकाली कहां से है, ये हमारी तरफ से हमने कोई डाटा इंक्लूड नहीं किए हैं। फिर आपको बता दें कि ये कट ऑफ हमने बच्चों से उनके नंबर पूछे थे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जिन बच्चों ने अपने डाटा यदि 100% सही हमें प्रोवाइड करवाए हैं तब तो देखिए आपकी 2 गुना की जो डीवी की आपकी जो कट ऑफ है वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे साथ में तो इससे ज्यादा नंबर किसी बच्चों ने साझा नहीं किए हैं। अब आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा नंबर बनेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है हमने जिन बच्चों से डाटा लिए हैं उन बच्चों के नंबर कम बन रहे होंगे और आप जो जीनियस बच्चे हैं उन्होंने वहां पे डाटा अवेलेबल नहीं करवाए होंगे, वो दूसरे बच्चे होंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे हिसाब से आपकी अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है, क्योंकि कम नहीं है, लगभग 1080 से ऊपर विद्यार्थियों के डाटा हमने कलेक्ट किए हैं। 1080 से ऊपर विद्यार्थियों के हमने डाटा अब तक अवेलेबल हो चुके हैं, जिसके आधार पर आपकी ये कट ऑफ हम लोगों ने आपके साथ में साझा की है। इसके अलावा यदि हम बात करें, आप यदि राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी प्लस हिंदी और पॉलिटिकल के आज तक के जितने भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम हमने रखा है सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज। आपको अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति और इसकी इतिहास, इनके जियोग्राफी का, ये 3 चीजें तो आपको स्टार्ट कर दी गई हैं, इनकी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। एक ही दो दिन के अंदर अंदर आपको हिंदी और पॉलिटी की ओर देखने को मिलेंगे। आगामी 1 से 2 महीने के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स पीवाईक्यू रूप में स्टडी लाइन की टीम के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम लगता है कंटेंट को इकट्ठा करना, पेपरों को इकट्ठा करना, उनकी ऑफिशियल आंसर की निकालना और उनके आंसर की को लगा करके उसके बाद में उसकी व्याख्यात्मक जो थोड़ी बहुत उनकी व्याख्या दाएं बाएं हो सकती है कि इससे और इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अन्य एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर ध्यान में रख करके आपके लिए A to Z टॉपिक को कवर किया जा रहा है। टॉपिक वाइज आपका ये पीवाईक्यू सीरीज जो सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज है इसको हल करवाया जा रहा है। यदि आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना ना भूले, क्योंकि आपको पता है 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जो विद्यार्थी इस चीज को जानते हैं कि 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो पीवाईक्यू पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए आज की जानकारी थी, ये आपकी बिग अपडेट थी जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवा दी है। 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है एक दिन पूर्व आए, एक दो दिन बाद में आए, लेकिन दीपावली जो आपकी है वो आपको खुशियां दे करके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आगामी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।